रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो आपने जितना अच्छा वीडियो पर रिस्पांस दिया कि जनाब स्किन के लिए क्या क्या विटामिन ज़रूरी होते हैं, तो उसी पे मुझे बहुत सारे लोगों के बेतहाशा मैसेज दूसरी तरह के भी आए कि कुछ और स्किन प्रॉब्लम्स का भी हमें, तो अभी हम इसी सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम बात करने लगे हैं दो चीज़ों पे। दो चीज़ों में आपकी क्या चीज़ें शामिल हैं। एक तो ये है कि बर्स यानी फुलबेरी जिसको हम कहते हैं, यानी जो सफ़ेद रंग के दाग जिस्म के ऊपर पड़ते हैं, वो क्या है। और जो आम जिस्म के ऊपर हाइपोपिगमेंटेशन यानी एक सफ़ेद निशान आपके चेहरे पे कहीं भी एक हल्का सा, यानी आम स्किन कलर से कम स्किन कलर होना शुरू हो जाता है, तो उसकी क्या वजह है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम आपको इसकी ट्रीटमेंट भी बताएंगे जो आप घर बैठे कर सकते हैं, और कुछ मिथ्स एंड रियलिटी जो फुलबेरी से मुतालिक है, यानी बर्ड्स से मुतालिक है, आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता दूं कि जो फुलबेरी है, ठीक है, फुलबेरी जिसको बर्ड्स विटिलाइको ये कहते हैं, ये मेलानोसाइट के कम या ख़त्म होने का नाम है। यानी आपकी स्किन में जो पिगमेंट बनता है वो मेलानोसाइट बनाते हैं। मेलानोसाइट एक पिगमेंट प्रोड्यूसिंग अल्लाह ने सेल फैक्ट्री रखी हुई है जो कि हमें ये बना के दे रही होती है। क्या होता है, 1 से लेके और 30% जनरल पॉपुलेशन में बर्ड्स किसी भी सूरत में कभी ना कभी आ सकता है, और इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी अभी पिछली नस्ल अगर आपकी ठीक थी तो हो सकता है उससे पिछले में कोई हो और वो अब 3rd जनरेशन में या 4th जनरेशन में आपका आ जाए, तो आप जीन्स बहरहाल कैरी करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसमें आती है वो आती है कि आपकी इडियोपैथिक, यानी आपको कोई रीज़न नहीं पता और अभी तक इसके मुतालिक कोई हतमी नहीं कहा जा सकता कि बर्ड्स की बीमारी जो है वो क्यों होती है। बर्ड्स का पैच जो होता है स्किन के ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, उसका एरिया की स्किन स्मूथ होगी, और उसके नीचे की जो डेप्थ होगी वहाँ से अगर आप बायोप्सी कभी आपको कराएं तो उसमें आमतौर पर क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, लेकिन अगर कभी बायोप्सी कराएं तो आपको पता चलेगा कि स्किन में से मेलानोसाइट मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए हैं। कभी कभार ये किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ होता है, जैसे एडिसन्स के साथ कभी कभार आ जाता है, थायराइड की बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनके साथ ये आ जाता है। अब है कि इसके लिए क्या क्या इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं, ये कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये लोकलाइज एरिया से शुरू होता है और कभी कभार जनरलाइज हो जाता है। यानी कभी एक सिंपल पैच होता है ठीपे की तरह का, वो शुरू होता है हाथों से, चेहरे से, गर्दन से, कहीं से भी शुरू हो सकता है और कहीं भी स्टॉप हो सकता है। इसके बारे में कोई आपको हतमी तौर पे ये नहीं कह सकता कि यहाँ रुक जाएगा या ये यहाँ से आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। उसके बाद हम आते हैं कि करना क्या है। अब करने में जहाँ तक चीज़ें हैं उनमें पहली चीज़ आती है कि जो पहली दवाई एफडीए ने अप्रूव की है इसमें, वो रॉक्सोलिटिनिब है, यानी कि एक क्रीम है जिसको हम कहते हैं एलिक्सियोरा। और ये क्रीम 2022 में एफडीए ने अप्रूव की थी, और इस पे जो स्टडी ट्रायल्स हुए 2 हुए, जिनके बाद से जिन लोगों ने 600 लोगों ने ये दवाई यूज़ की थी उनमें से 74% लोगों को फ़ायदा हुआ और उनकी डिजीज़ प्रोग्रेशन भी रुक गई, और उसके साथ ये था कि उनकी स्किन की पिगमेंटेशन भी बहाल हो गई, ठीक है। लोग जो हमेशा मेरे से पूछते हैं कि कोई दवाई बताएं, कोई दवाई बताएं, तो ये मैंने एक रिसर्च करके आपके लिए निकाली है कि ये दवाई एफडीए ने अप्रूव की हुई है, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो भी आपको, ताकि आप गूगल पे सर्च करना चाहें तो आप कर लें। जो हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं उनमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि एक तो लेज़र ट्रीटमेंट है। लेज़र के साथ यूवी लाइट ट्रीटमेंट्स हैं जो इसके साथ हैं, जिनमें हम ए टाइप बी, दो तरह की लेज़र्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ जो है आपकी डिफरेंट जो क्रीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट नहीं करती, लेकिन लेज़र के साथ किसी हद तक अगर एक्जेमर्स यूज़ करते हैं तो उसमें आपको किसी थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है उसका हो सकता है। अब हम आते हैं कि जी ये चीज़ें जो हैं इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेज़र से आपको बर्न्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एरिया वहाँ का जल भी सकता है, स्किन में जलन हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, रेडनेस आ सकती है। तो ये तमाम वो चीज़ें जो हर इलाज के साथ जो है उसके कुछ इफ़ेक्ट्स और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये दो चीज़ें मेन चीज़ अब इसमें क्या है कि एक तो अपने सन ब्लॉक लगा के रखना है जिन लोगों को ये मसला है। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग किस्म की, यानी कोई भी चीज़ जिससे आपको हो कि आपको स्किन एलर्जीज़ हैं, उन चीज़ों से आपने दूर रहना है। स्पेशली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वाले, वो लोग जिनको किसी भी चीज़ के लगाने से या चीज़ से कोई ख़ास एलर्जी हो जाती है, उन लोगों ने ख़ास तौर पे इसका ध्यान करना है। जो दवाई मैंने आपको बनाई है रॉक्सोलिटिनिब, जो क्रीम है हमारी,
वो आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है, लेकिन वो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। तो जो लोग यूज़ करना चाहते हैं वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे से यूज़ करें कि वेदर उन्हें फ़ायदा देगी है या इस स्टेज के ऊपर या नहीं देगी, ठीक है। दूसरा इलाज आपका लेज़र आ जाता है। तीसरा टैटूइंग है, जो इसका ज़रा बिल्कुल ही जिसे कहते हैं स्टैटिक सा है, कि जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कराना चाहते, छोटा सा एरिया ये है तो वो कर सकते हैं। कुछ सी जगह के ऊपर ये है कि आपकी स्किन ग्राफ्टिंग है, यानी अगर बहुत छोटा एरिया है, एस्थेटिकली आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो फिर ये है कि स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो उस एरिया की कर दी जाती है। तो आपकी स्किन को स्किन से रिप्लेस करके वो, हाँ, लेकिन ये छोटे पैचेस के लिए, ये बहुत बड़े एरियाज के लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन थी जो बर्ड्स के लिए थी। अब हम आते हैं हाइपोपिगमेंटेशन की तरफ, यानी जो चेहरे पे सिंपल दाग पड़ते हैं। कहीं की जगह लोग कह रहे होते हैं कि जी मेरी स्किन में ना ये हल्का सा यहाँ पे लाइट हो गया है, ये अनइवन टोन जिसको हम कहते हैं कि स्किन की टोन चेंज हो रही होती है, गर्दन पे पैचेस बन रहे होते हैं, नेक पे बन रहे होते हैं, उसके साथ जो है आपके फेस पे आ रहे होते हैं, बाजुओं पे आ रहे होते हैं कहीं कहीं। तो उसकी मेन वजह जो है वो दो इंग्रेडिएंट्स की कमी है, एक है कैल्शियम, दूसरा है जिंक। दोनों चीज़ें अगर आपके जिस्म में कम होंगी तो वो मेलानोसाइट को काम नहीं करने देंगी, जिसकी वजह से ये होता है कि आपको पैची एरिया मिलता है, कहीं 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 जो काम करना छोड़ रहा होता है मेलानोसाइट का। ये मेलानोसाइट डिसफंक्शन की इंडिकेशन है कि जनाब यहाँ से कुछ कर लें, इससे पहले कि ये एरियाज जो हैं वो वर्सनिंग की तरफ चले जाएं। दूसरी चीज़ जो इसके साथ आती है वो आती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी। जो लोग विटामिन सी डेफिशिएंट होते हैं किसी भी वजह से, ठीक है, और उनमें जो है आमतौर पे ये पैचेस बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो अगर फीमेल्स में स्पेशली ये पैचेस बनना शुरू हो गए हैं तो आपने सबसे पहले अपने विटामिन्स और मिनरल्स दोनों का इंटेक देखना है कि आपको कहाँ से डेफिशिएंसी आ रही है। सबसे पहले उसको करेक्ट करें किसी भी क्रीम पे जंप अप होने से पहले। तो ये जो हाइपोपिगमेंटेशन है ये सिस्टमिक आमतौर पे कोई ना कोई मसला चल रहा होता है जिसकी वजह से आते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत रेयर है और पैचेस की शक्ल में गोल राउंड पैचेस आपके आते हैं, वो है फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन जो है उसके पैचेस को और ये डी पिगमेंटेशन के पैचेस को, इनको हमेशा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए और उसके लिए आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी है। फंगस कहाँ कहाँ होती है? जहाँ जहाँ जिस्म में नमी होती है, यानी अगर आपके एक्जिला में बन रहे हैं, आपकी स्किन फोल्ड्स में बन रहे हैं, क्रीजेस में बन रहे हैं, ब्रेस्ट के नीचे के एरियाज में बन रहे हैं, तो उन एरियाज में अगर कोई इस तरह की डी पिगमेंटेशन आ रही है तो इसको सबसे पहले रूल आउट कराएं कि ये फंगस तो नहीं है। कैल्शियम का इंटेक बहुत अच्छा रखें, मैंने वीडियोस में बताया हुआ है कैल्शियम कितनी लेनी है, विटामिन डी कितना लेना हुआ है, जिंक कैसे लेना है, ठीक है। फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। उन सप्लीमेंट्स का इंतखाब करें जिसमें कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक, ये सारी चीज़ें आपकी मौजूद हो तो आपको डी पिगमेंटेशन नहीं होगी। खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसके साथ नट्स का इस्तेमाल, नट्स एक बहुत बड़ा सोर्स है जिंक का। तो जितने आपके हैंडफुल इतने हिस्से में आते हैं, ये आपके लिए रोज़ का डोज है। तो आपने अपनी खुराक में नट्स का इस्तेमाल करना है, लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, तो आपकी स्किन डेफिनेटली जो है वो ग्लो भी करेगी और डी पिगमेंटेशन से बच भी जाएगी। उसके बाद आता है सीरम, विटामिन सी का सीरम जो अनइवन टोन्स के लिए यूज़ होता है। अगर कोई इचिंग है तो यूज़ नहीं करना, मैं हमेशा कहती हूँ पैच टेस्ट के बाद यूज़ करना है और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे से यूज़ करना है। तो ये थी कुछ स्किन रेमेडीज़ जो हमने डिफ्रेंशिएट की। आपके कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।